फोकस की तो हमने बात कर लिया। अब आज के लिए बड़े सवाल क्या होंगे जो आप व्यूअर्स को ध्यान रखना है? आज के बड़े सवालों में एनवीडिया के नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में, वो नतीजे अच्छे या खराब, और उसका अमेरिकी बाजारों पर, हम पर, सब पर किस तरह का क्या असर पड़ेगा। क्या आज हमारे आईटी शेयरों की 3-4 दिनों की बड़ी तेजी पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि अब तक आईटी इंडेक्स हमें 26,000 के पार फिर से लेकर आया है। लेकिन एआई रिवर्स ट्रेड जो हुआ था, क्या उस रिवर्स ट्रेड एआई ट्रेड को क्योंकि ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या उस ट्रेड पर क्या वापस से ब्रेक लगने की तैयारी है। 26,100 निफ्टी पर सबसे बड़ा और अहम लेवल क्यों है, ये जानना और समझना जरूरी है। क्या निफ्टी इस सीरीज में बनाएगा नया लाइफ हाई, ये बड़ा सवाल, क्योंकि हम लाइफ हाई के करीब पहुंचे, 26,000 के ऊपर कल बंद हुए। लाइफ हाई है 26,277 का, क्या हम उसके पार निकलने को तैयार हैं। इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी जो कल लाइफ हाई पर फिर पहुंचा है, क्या वाकई में बैंक निफ्टी एक बार फिर से आज नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है क्या। एफआईज इनकी तरफ से तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है कल के सेशन में स्पेशली। क्या ये आगे बढ़ेगी, जारी रहेगी, और इससे कितना सपोर्ट मिलेगा। साथ ही घरेलू फंड ने कौन सा ऐसा नया रिकॉर्ड है जो कल उन्होंने बनाया है, जिसके लिए उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आज के बड़े सवाल हैं जिन पर हम करेंगे फोकस। बिल्कुल, ये तो कल आप सर कल ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि डीआईएस का एक बड़ा रिकॉर्ड तो आज बनने वाला है। चलिए, ये तो बाद में बात होगी, लेकिन सबसे पहला जो सर इस वक्त जो सवाल है वो ये कि एनवीडिया के जो नंबर्स हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका कितना असर दिखेगा, अच्छे हैं, खराब हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एनवीडिया के नतीजे बहुत ही शानदार हैं, और नतीजों के साथ साथ सबसे बड़ी बात है गाइडेंस बहुत दमदार है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि एनवीडिया के नतीजे बहुत अहम थे इस बार के। जिस तरह के तेज़ गिरावट एआई शेयरों में दिखी है पिछले कुछ दिनों में, एनवीडिया खुद गिरा है, राइट। उसको देख, एक महीने के निचले स्तरों पर एनवीडिया का शेयर ट्रेड कर रहा था नतीजों से ठीक पहले। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि एनवीडिया अपने रिजल्ट्स दमदार दें और गाइडेंस और भी दमदार। अगर वो नहीं आता तो इस बात को लेकर कंफर्मेशन हो जाती है कि एआई एक बबल टाइप मामला दिख रहा है, या फिर जो एआई की इंपॉर्टेंस भले ही हो लाइफ में, टेक्नोलॉजी में, आगे फ्यूचर में, लेकिन इससे पैसे नहीं बनेंगे। तो बाजार ये देखना चाहता था कि क्या वाकई में एआई से पैसा बन सकता है, और एनवीडिया ने ये कंफर्म किया कि यहाँ पैसा बन सकता है, ठीक है। और ये पैसा बनने के संकेत कल अमेरिका में एनवीडिया के नतीजों से आए, लेकिन ये नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, ये ध्यान रहे। तो कल हल्की फुल्की जो उतार चढ़ाव के बीच में रिकवरी हुई है अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से, वो नतीजों के पहले ही हो गई। असली रिएक्शन आज होगा, और आप देख सकते हैं डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स अभी आप नहीं, सॉरी ये तो कल का है। आज डाउ फ्यूचर्स अब करीबन 250 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 450 पॉइंट ऊपर। इन नतीजों को आज डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो कल कमजोरी रुकी है अमेरिका की, आज तेजी बनेगी। अच्छी शॉर्ट कवरिंग और उछाल के लिए अमेरिकी बाजार आज तैयार होते दिख रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज जापान का बाजार लेके आई। एक बार निकेई दिखाई हमारे दर्शकों को, और निकेई में आपको 3% के आसपास की तेजी दिखेगी इस वक्त। अब आप सोचेंगे निकेई का क्या लेना है, तो एआई से रिलेटेड तेजी अगर अमेरिका में हो रही है और उसके बाद किसी दूसरे बाजार में हो रही है, तो वो जापान है। क्योंकि जापान को भी जिस तरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब है, और जिस तरह से ऑटो और ये सारी चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इतने बड़े हैं, उनके लिए भी एआई और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जापान भी एआई के, एनवीडिया के नतीजों के दम पर इतनी तेज़ी से उछला है। तो ये अभी तक का जो एआई से रिलेटेड और एनवीडिया से रिलेटेड नतीजों का मामला है। लेकिन इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, और वो ये है कि एक एनवीडिया के अच्छे नतीजे आना और शानदार आउटलुक अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एआई स्टॉक्स उसी तरह का प्रदर्शन करेंगे जी। एआई के मामले में, बाजार के मामले में, एनवीडिया इस वक्त दुनिया का सबसे चर्चित शेयर है। अगर किसी एक शेयर की चर्चा इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा, एक ज़माने में एप्पल होता था, एक ज़माने में अल्फ़ाबेट होता था, सबका वक्त होता है, कभी टेस्ला हुआ करता था। इस वक्त वो कहते हैं कि बॉलीवुड में भी होता है जैसे जैसे हीरो बदलते रहे। कभी दिलीप कुमार साहब का टाइम था, कभी अमिताभ साहब का, और कभी शाहरुख साहब का। तो हर वक्त नए सुपरस्टार बनते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे सुपरस्टार बनते हैं, और ये ग्लोबल सुपरस्टार। तो इस वक्त ग्लोबल सुपरस्टार एनवीडिया है। लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी, ये वैसा शेयर है कि इसके बारे में किसी को पैसा लगाना है नहीं लगाना है, लगाया नहीं लगाया, अमेरिका से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन हेडलाइन ये जरूर बनाएगा, चर्चा में जरूर आएगा। और ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है, यह सबसे बड़ा स्टॉक है जो दुनिया भर के बाजारों की, खासतौर से अमेरिका के बाजारों का मूड माहौल तय करता है, दिशा तय करता है। इसलिए ये सबसे चर्चित स्टॉक है। और अगर सबसे बड़ा, सबसे चर्चित स्टॉक अगर आपको एक अच्छे नतीजे और शानदार गाइडेंस दे, तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर क्या दिक्कत है। सो आई थिंक मार्केट
दो तरीके से देखेगा एनवीडिया के नतीजों को। एक तो ये कि एआई बबल नहीं है, वाकई में एआई में से पैसा बन सकता है। अब सब लोग बनाए नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं, तो कम से कम एक ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अब एआई के मामले में मार्केट मैन वर्सेस बॉयज, ओके कौन से स्टॉक वाकई में बड़े हैं और पैसा बना सकते हैं और कौन से स्टॉक खाली नाम के लिए एआई लगा के, आप समझ गए ना, वो दोनों में फर्क करना अब शुरू करेगा। और इस नतीजे से सबसे बड़ा संकेत अगर अमेरिका में कोई ये जा रहा है तो यही है कि बड़े स्टॉक पैसा बनाएंगे, छोटे स्टॉक्स क्वेश्चन मार्क। ये बहुत अच्छी कंपैरिजन थी मेन वर्सेस बॉयज की। तो अनिल जी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे, आप कल समझा भी रहे थे कि आईटी स्टॉक्स किस लिए चल रहे हैं। बिल्कुल, वो रिवर्स एआई ट्रेड की आपने बात बताई, तो अब क्या आईटी स्टॉक्स क्या गिर सकते हैं आज? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, दो चीज़ें समझिए हमेशा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, ट्रेड वर्सेस इन्वेस्टमेंट का। ट्रेड होता है वो कुछ समय के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत लंबे समय के। जिनको मार्केट की समझ है उनको ये समझ आएगी, जिनको नहीं समझ वो कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। रिवर्स ट्रेड नाम में ही ट्रेड है। और अगर कल के सेशन में आप देखिए, आईटी 3% इंडेक्स ऊपर बंद हुआ है। कोई इंडेक्स 3% ऊपर बंद हो, इससे बढ़िया ट्रेड क्या हो सकता है? सारे आईटी स्टॉक आप देखिए कल डे लो पर खुले हैं, डे हाई पर बंद हुए। और जिन लोगों ने फॉलो किया पिछले 3 दिनों से जी बिजनेस को, उनका आईटी शेयर में, और पिछले 3 दिनों में अकेला एक इंडेक्स है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, आईटी। राइट। तो जो लोग डर के मारे आईटी शेयर बेचते थे, अगर जी बिजनेस के साथ थे, कम से कम उन्होंने बेचना रोका, हिम्मत की तो खरीदा भी होगा। बिल्कुल। और चाहे 2 दिन पहले खरीदा हो, कल खरीदा हो, परसों खरीदा हो, एक दिन पहले शुक्रवार को खरीदा हो, सोमवार को खरीदा हो, हर रोज पैसे बन रहे हैं आपके। 3 दिनों में जो आईटी में तेजी बनी है तो वो एकदम फर्स्ट क्लास हुई। तो जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड कुछ दिनों के लिए लेते हैं, होता है ना, आप कहते हैं सेक्टर रोटेशन। ये सेक्टर रोटेशन वाला ट्रेड था, वहाँ की कमजोरी का हमने फायदा उठा लिया। अब बड़ा सवाल जो आपने कहा वो बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आईटी शेयरों की तेजी पर ब्रेक लग सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है। पिछले 3 दिनों से हमारे आईटी शेयर इसी वजह से दौड़ रहे थे कि एक एआई रिवर्स ट्रेड, हमारी बात नहीं, हम तो वो बता रहे हैं जो पूरे बाजार में चल रहा है। जो बाजार में चल रहा है, फंड मैनेजर्स के बीच में बात हो रही है, बड़े और समझदार लोग जो बात कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, राइट। तो बड़े और समझदार लोगों ने आईटी का रिवर्स, एआई का रिवर्स ट्रेड पकड़ लिया आईटी में, और वो तेजी हो गई, करेक्ट। अब आगे क्या? पहली चीज है कि अब अमेरिका में एआई शेयर मजबूत होंगे। अब वो रिवर्स ट्रेड रिवर्स होना चाहिए, कायदे से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका में एआई स्टॉक्स मजबूत होंगे तो हमारी आईटी कंपनियों को बाय नेचर थोड़ी मुश्किल रहती है, इन द सेंस कि वो ये रहता है कि हम एआई में है नहीं तो हमारे शेयर उतने बढ़िया नहीं चलेंगे। ये बात भी ठीक है, परफेक्ट है। ऐसे में हमारे बढ़ने की स्पीड धीमी हो जाएगी, तेजी पे थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन आईटी शेयर वापस गिर गिरा के उसी लेवल पे आ जाएंगे ऐसा भी नहीं लगता। ओके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि टूट जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट आईटी शेयरों को भी मिला है टेक्निकली वैल्यूएशन के लिए। अच्छा, प्लस आपका इन्फोसिस का आप देखिए ना, किस्मत जब अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होती है। एक साथ आपको है ना, वो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के मिलता है। यही एआई का रिवर्स ट्रेड उसी वक्त होना था जब आपका इन्फोसिस का बायबैक भी शुरू होना था। इन्फोसिस ने भी सपोर्ट कर दिया आपको, ऐसा तो नहीं खाली एआई से हुआ है, इन्फोसिस का भी सपोर्ट मिला है। तो मेरा ये मानना है कि अब थोड़ी सी स्पीड धीमी पड़ सकती है, थोड़ा सा रुक सकते हैं, बट ऐसा बहुत तेज गिर के वापस वहीं के वहीं आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा कोई बहुत बड़ी गिरावट का डर नहीं है। हाँ, जो आउट परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस तो हमें अमेरिका से चाहिए। एआई कमजोर होगा, हम ज़्यादा तेजी से आईटी शेयरों को बढ़ते देखेंगे। एआई वहाँ से बहुत मजबूत हो गया, या हो सकता है अगर एआई की पूरी रीरेटिंग हो जाए अगले 2-3 दिनों में कि नहीं एआई तो बबल नहीं है, ये तो बेस्ट है जी, तो फिर हमारे आईटी स्टॉक भी फिर रुक जाएंगे, क्लियर कट है। हाँ। तो यानी थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा इसमें। हाँ, अगले 1-2 दिन में जवाब मिलेगा। इस वक्त अब हम आईटी पर जो बुलिश थे पिछले 3 दिनों से, और पिछले 3 दिनों में आपने देखा करीबन 6% इंडेक्स बढ़ गया आईटी का, स्टॉक्स तो 10-15% बढ़ गए। हम अब यहाँ पर न्यूट्रल है। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आईटी शेयरों की तेजी पर लगेगा ब्रेक या नहीं, लेकिन अब आज का एआई